अनुराग भदौरिया जी, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं आपकी पार्टी में नंबर 2 है, नंबर 2 जी। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं देखो किसी को कोई मिल नहीं रहा है, कोई शूटर शाटर मिल नहीं रहा है, और एक वो अंडरलाइन मैसेज देना चाह रहे हैं अफसरों को कि देखो ये नेता तो बच जाते हैं, अफसर फंस जाते हैं, इन अफसरों के ऊपर ना केस दायर होगा। तो माफिया के ऊपर एक्शन से आपकी पार्टी क्या सचमुच इतनी परेशान हो गई है कि आप अंडरलाइन मैसेज दे रहे हैं अब ब्यूरोक्रेसी को कि डोंट एक्ट? अनुराग जी, मुझे एक मीर साहब का शेर याद आ रहा है। आप क्लियर जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सूट करता है। क्या? सुन तो लीजिए ना जी, प्लीज बोलिए। और मैं बोल रहा था बीच में, क्यों बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो होली पे सभी लोगों को, आपको ऐश्वर्या जी और पूरे हिंदुस्तान की सभी जनता को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मुझे आज इनकी इस बातों पे एक शेर याद आ रहा है मीर साहब का। नाहक हम मजबूरों पे ये तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करते हैं और हमको आवाज बदनाम की। मुझे बेकार ही आप बदनाम करते हैं, जो मन है वो आपको करना है। और आपका क्या है, क्या उन्होंने गलत कहा कि जो रोड पे जिस तरह से बम देखे थे, बम और गोलियां जैसे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में हैं या हिंदुस्तान की तस्वीर थी वो। और उसमें जो असली लोग हैं उनको क्या आपने पकड़ लिया अब तक? सवाल ये है, क्या पकड़ा आपने? क्या उन पे कार्रवाई की? तो सवाल ये उठता है कि जब आप उनको नहीं पकड़ पाते हो तो हर कोई ये बात करेगा, जब पकड़ नहीं पा रहे हैं तो हपड़ा थपड़ी में आप इसको पकड़ लाओ, उसको पकड़ लाओ। अरे जो गुंडे माफिया हैं उनको अगर आपने सही कार्रवाई कर दी होती उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो आज ये हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी की हिम्मत नहीं पड़ती गोली बारूद चलाने की। सही आदमियों पे कार्रवाई अब तक की गई होती तो ओके, पॉइंट टेकन, ठीक है। ओपनिंग कमेंट्स, ठीक है, ओके। जिंदा नहीं जलती, सुन लीजिए, पूरी बात करने दीजिए, बोलिए। नहीं, आप मोनोलॉग करने लगते हैं, बोलिए। जिंदा नहीं जलती, माँ बेटी नहीं मोनोलॉग नहीं, मैं 10 सेकंड बात खत्म कर दूंगा। माँ बेटी जिंदा नहीं जलती। माँ बेटी जिंदा जलने का मतलब समझते हैं? जिंदा जल गई, पूरा प्रशासन खड़ा रहा सामने। ये क्या समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या? कौन थे ये लोग? जिस तरह से लखीमपुर खीरी में 4 लोगों को रौंद दिया गया, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं, लखनऊ के अंदर में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अनुराग जी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं राकेश त्रिपाठी जी आपके पास सबके बाद आऊंगा ताकि आप सबका जवाब दे सके एक साथ, आप सबका जवाब दे सके एक साथ। रिजवान अहमद जी के पास जा रहा हूं। रिजवान अहमद, या डॉक्टर साहब रुकिए, पहले मैं जरा आनंद विजय जी के पास जाना चाहता हूं। आनंद जी, अनुराग भदौरिया को आपने सुना, आपने प्रोफेसर की भी बात सुनी होगी, प्रोफेसर जी की। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई देखो नेता सब बच जाएंगे, अफसर सोचे हैं। ही इज गिविंग अ क्लियर अंडरलाइन मैसेज। अनंत विजय जी ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दे रहे हैं। हाँ, वो तो स्पष्ट है कि उनके वक्तव्य से वो ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उसमें क्या अब तक क्या गलत हुआ है ये मेरी समझ में नहीं आया है। हम सब ने सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति को गोली चलाते हुए देखा उसका इनकाउंटर हुआ है, और जो उस्मान या विजय जो भी उसका नाम है, वो नाम मुझे मतलब स्पष्ट अभी नहीं है पुलिस ने कि नाम उसका मतांतरण के बाद हुआ या उसने अपना नाम बदल लिया या अतीक के गैंग में शामिल होने के बाद उसने अपना नाम, खैर उस पर मत जाइए। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो संतोषजनक ढंग से चलती हुई नजर आ रही है। अनुराग भदौरिया जी जिन घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं उन घटनाओं में देखना होगा कि क्या कार्रवाई हुई, और उसके बारे में त्रिपाठी जी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राम गोपाल जी जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन को इस तरह से बचना चाहिए। वो सीधे सीधे पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो तुम पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। उनके जैसे सीजन्ड व्यक्ति को इस तरह की बात करने से बचना चाहिए, ये मुझे लगता है। धर्मवीर